अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मलीदा। ये बोरीज की बहुत ही स्पेशल डिश होती है। बकरा ईद पे तो ज़रूर बनती है, वैसे भी बनाते हैं सर्दियों के मौसम में या ताकत के लिए बहुत अच्छी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको पहले इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसके लिए पहले हमें बनानी है रोटियाँ। रोटी किस चीज़ की बनेगी मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास 2 कप आटा रखा है, गेहूं का आटा है, व्हीट फ्लावर। 1 कप सूजी लेनी है आपने और आधा कप घी लेना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मिला के नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे, आटा बनाएंगे एंड देन उसके आटे के बॉल्स बना के रोटी की तरह बेल के सेक लेंगे। अराउंड 6-7 रोटीज़ बनेंगी आपकी। उसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। इसमें जाएगा 1.5 कप गुड़, पिसा हुआ गुड़ है मेरे पास, आपको मिल जाता है। नहीं हो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से बहुत ही अच्छा जायका आता है। 100 ग्राम मेरे पास यहाँ गोंद रखा हुआ है। अभी मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, इसको घी में आप फ्राई करेंगे एंड देन क्रश कर लेंगे। मेरे पास यहाँ ईरानी गोंद है। ईरानी और सूडानी जो 2 गोंद आते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ये खोपरा रखा हुआ है 3/4 कप मेरे पास, डेसिकेटेड कोकोनट, ये भी इसमें जाएगा। ये मेरे पास 3/4 कप बादाम रखे हुए हैं। इलायचियाँ रखी हुई हैं, ये मेरे पास 8 हैं। इनको मैं पीसूँगी। इलायची को पीसेंगे, बादामों को काटेंगे, एंड में ये सब चीज़ें इसमें मिक्स होंगी। इसमें घी जाएगा, ये और घी है। एक घी मैंने आपको बताया जो हम रोटियां बनाने में डालेंगे, इसकी एक घी होगा जो एंड में ये हॉट करके जाएगा। ये 3/4 कप घी रखा है मेरे पास, और इसमें 1 कप जितनी ही किशमिश जाएगी। आप चाहें तो इसमें बादाम के साथ आप पिस्ताचियोज भी डाल सकते हैं, वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मेवे आप जितने ऐड करना चाहें इसमें। अब हम इसकी रोटियां बना लेते हैं। मैं गेहूं के आटे में हमने इसमें सूजी डाल दी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, सूजी और आटा मिक्स हो जाए। ये हो गया मिक्स। अब इसमें हम घी डाल रहे हैं, ये आधा कप घी है। मेजरिंग कप्स आप ज़रूर ख़रीद लें और नाप के यूज़ कीजिएगा प्लीज़। ये हमने आधा कप घी डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स करके नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। ये हमने आटा गूंद लिया है। आटा, सूजी और घी मिला के नीम गर्म पानी से गूंद लिया है। आपने इतना ही सच गूंदना है, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसको अब हम आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे आटे को। देन हम इसके बॉल्स बना के रोटियाँ बेलेंगे। हमारे आटे को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो गया था। देन मैंने इसके 6 बॉल्स बनाए और अब हम इसकी इस तरह से रोटियाँ बेल के पराठे की तरह फ्राई करेंगे। इसी तरह किनारे क्रैकी होंगे बिकॉज ऑफ द सूजी, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बस इसको पराठे की तरह अब हमने सेक लेना है। ये हमारी रोटियां बन गई हैं। 6 रोटियां बनाई थी मैंने और इसको सेक लिया है। ये गोंद भी मैंने फ्राई कर लिया है घी में और निकाल के इसको हमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं आप, नहीं तो आप चॉपर में भी पीस सकते हैं। इसको मैंने पीस लिया। 100 ग्राम गोंद है जो हमारे पास था। अब मैं आपको चॉपराइज करके बताऊंगी। ये रोटियां हम डाल देंगे चॉपर में और इसको पीस लेंगे। जब अच्छे से पीस जाएगा देन हम बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। पीस लिया है, चॉपराइज कर लिया है। आपने बहुत बारीक नहीं करना है। इस तरह जो हमने रोटियां बनाई थी सूजी और गेहूं के आटे की, उसको हमने चॉपराइज कर लिया है। अब इसमें हम तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे। ये हमारे पास गुड़ है, ये जा रहा है इसमें। ये हमारे पास इलायची पाउडर रखा हुआ है, ये चला गया 1 टीस्पून भर के। खोपरा पिसा हुआ रखा है, ये जा रहा है इसमें। ये बादाम हमने क्रश कर लिए थे, ये चले गए। किशमिश हमारे पास रखी हुई थी, इसके अपने डंडियाँ निकाल लेनी है, ये चली गई। अब हम इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। देन हमने फ्राई किया हुआ गोंद डालना है और ये जो हमारे पास घी रखा हुआ है इसको वेरी हॉट करना है, गरम घी डालना है आपने इसके एंड में। हमने इसमें गोंद भी मिक्स कर दी है और सारे मेवे सब चीज़ अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हम घी गरम करना है। ये वेरी हॉट होना चाहिए, आप माइक्रो भी कर सकते हैं। ये 3/4 कप घी है, ये इसमें जाएगा। देन अच्छे से मिक्स करेंगे तो इससे थोड़ा बाइंडिंग इफेक्ट आ जाता है। के बीच में एक वेल सा बनाना है, एक जगह बनानी है। और अब इसमें हम गरम गरम घी डालेंगे। आधा कप कम रहेगा, 1 कप ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं बस 3/4 कप गरम गरम घी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। घी बहुत गर्म है, प्लीज़ हाथ से नहीं कीजिएगा। गुड़ मेल्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। देन आप इसको डब्बा भर के रख लें।
ये हमारा मलीदा रेडी है। अब आप इसको बॉक्स में भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं। गर्मी के मौसम में, सर्दियों में बाहर रह जाता है, बट गर्मी में ज़रूर इसको फ्रिज में रखें। एंड जब आपको खाना है थोड़ा सा निकाला, और जैसे हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं डबल बॉयलर पे, उसी तरह डबल बॉयलर पे रख के आप इसको गर्म करेंगे। प्लीज़ डायरेक्टली गर्म नहीं कीजिएगा, ये जल सकता है। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू व्यूअर्स, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।